हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग के लिए लेकर के आए 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक मॉडल सेट। ठीक है, और ये जो मॉडल सेट है आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। इस मॉडल सेट का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम पहले ही क्लासेस में बता चुके हैं। इसका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है उसका भी सॉल्यूशन इससे पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम क्या बताने वाले हैं, तो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024 में 12th क्लास के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताने वाले हैं। इसका एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं। तो इसी तरह का लेटेस्ट क्लास हो या वीडियोज हो या किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं, जैसे कि आप कहोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, या तो फिर किसी भी बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, इन सब चीज़ों का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल में आप लोग बने रहें। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिल जाए और समय पर आप उसका लाभ उठा सके, ताकि किसी भी कारण से आप वंचित ना रह पाए। ठीक है, तो चलिए आज का इस क्लास में हम इसका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो कंप्लीट कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। ध्यान दो, ये है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा जारी की गई 2023-24 वाली सेशन में 12th क्लास के लिए एक मॉडल पेपर है जो क्लास 12th मैथमेटिक्स का है। इसका जो सेक्शन ए कह सकते हैं वेरी एमसीक्यू क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, इसका सॉल्यूशन हम आपको बता चुके हैं। इंट्रोडक्शन भी आप लोग को पहले बताया जा चुका है। तो आज का क्लास में हम सीधे इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है 39 से, ध्यान दोगे 39 से 46 तक क्वेश्चन नंबर 39 to 46 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आउट ऑफ विच इज mandatory टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन, जिसमें से किसी 8 में से किसी 6 का जवाब देना है। ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। ध्यान दोगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि इसे ये जो फंक्शन है ऑलरेडी हमारा कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, तो x = 1 पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में ध्यान दोगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है जिसे इंटीग्रेट करना है। 42 को भी इंटीग्रेट करना है। 43 में क्या करना है, फाइंड द यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44 जिसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी सी का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद 46 में शो करना है। तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हम अपने पिछले लेक्चर वगैरह में इंटीग्रेशन वगैरह हो गया, या तो फिर एरिया बाउंडेड हो गया, या तो वेक्टर्स हो गया, इन सब में हम बता चुके हैं। आप उसका यूज कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 39, ये जो क्वेश्चन है x = 1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, a एंड b का वैल्यू फाइंड करना है। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और एफ ए ये तीनों जो है लिमिटिंग वैल्यू ये तीनों इक्वल होता है। ठीक है, तो किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस बोला गया है, 1 पर। ठीक है, तो 1 पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के एकदम सिंपल सा तरीका है, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सो ध्यान दोगे। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर बोला गया है, तो पॉइंट 1 पर बोला गया है, तो पॉइंट 1 लेंगे। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बोला गया है तो यहाँ पर हम लोग माइनस ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है यहाँ 1 माइनस लिखने का मीनिंग है x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 यहाँ पर है। ठीक है, यानी fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और fx का ये वैल्यू आ जाएगा 5ax माइनस 2b। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फिर क्या देते हैं,
यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 ले लेते हैं। और यहाँ पर अगर 1 है तो x के जगह पर 1 माइनस एच होगा। यहाँ 2 रहता तो 2 माइनस एच होता, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 माइनस एच होगा। 5a इंटू 1 माइनस एच माइनस 2b, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, लिमिट क्या है? तो h टेंस टू 0। अगर हम h टेंस टू यहाँ पर हम 0 पुट कर देते तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 5a माइनस 2b, ये बच गया। अब इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या होगा? जैसे यहां पर 1 माइनस लिए हैं वैसे 1 प्लस हो जाएगा। ये 1 प्लस का मीनिंग है ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। तो x इज ग्रेटर देन 1 कहां पर है? सो ध्यान दोगे, x इज ग्रेटर देन 1 यहां पर है, यानी fx का वैल्यू हम लोग यहां से लेंगे। fx का वैल्यू क्या है? 3ax प्लस बी, यानी यहां पर आ जाएगा 3ax प्लस बी आ जाएगा। अब हम लोग सेम इसी प्रकार से यहाँ जैसे लिए h टेंस टू 0, तो यहाँ भी हम लोग h टेंस टू 0 ले लेंगे। और जैसे यहाँ पर h टेंस टू 0 लिए थे तो यहाँ 1 माइनस था तो यहाँ 1 माइनस h आ गया था। यहाँ 1 प्लस है तो यहाँ 1 प्लस h हो जाएगा। 3a 1 प्लस h और प्लस में b। अब हम लोग क्या करेंगे? h टेंस टू यहाँ 0 ले लेंगे, तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग h टेंस टू 0 लेंगे तो 3a प्लस b बचेगा। 3a प्लस b आ गया। अब f1 अगर फाइंड करते हैं तो ध्यान दोगे x इक्वल टू 1 जब रहेगा तो f का वैल्यू 11 होगा। 11। अब यहाँ लिखेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस अगर है तो क्या हो जाएगा? LHL इक्वल टू F1 इक्वल टू RHL, ये तीनों इक्वल होगा। LHL का वैल्यू क्या आया है? 5a माइनस 2b, और F1 का वैल्यू 11 और इसका वैल्यू आया है 3a प्लस b। ठीक है, यानी अब यहाँ से 3 इक्वेशन हम एराइज कर लेते हैं। 3 इक्वेशन हमारा यहाँ से बन जाएगा। कैसे बनेगा? सो ध्यान दो, ये आएगा 3a माइनस 2b इक्वल टू 11 और फिर यहाँ से 3a प्लस b इक्वल टू 11। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। अब इसे 2 मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्विंग 1 एंड 2। ठीक है, तो 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22। अब इसे ऐड करोगे तो 11a ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 33 आ जाएगा। तो 11 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। a का वैल्यू जब 3 आ गया तो a का वैल्यू इसमें से कहीं भी पुट कर देंगे तो b का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 3a, b इक्वल टू 11 माइनस 3a। a का वैल्यू 3 है तो यहाँ 9 हो जाएगा। 11 माइनस 9 दैट इज 2। हेंस a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 आ गया। अगर कंटिन्यूटी में, ये कंटिन्यूटी चैप्टर का है, अगर कंटिन्यूटी में कहीं किसी को प्रॉब्लम अगर होता है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ताकि इसमें और सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर करके बताया जाएगा। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 40 में ध्यान दोगे, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यानी इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 36
प्लस 7। ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है ना, इसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। क्या है? तो 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखें एफ डैश मतलब क्या कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो पावर है यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और x का पावर 2 माइनस ये जो पावर है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 और x का पावर 1। इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 36, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा। अब इसे फैक्टराइज करोगे, इसे गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, अगर इसे फैक्टराइज करते हैं तो। अब अगर हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर पुट कर देते हैं तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू 3, और यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। ये जो दो वैल्यू जो आया ना, हमारा जो नंबर लाइन जो होता है उस नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख सकते हो दीज पॉइंट्स डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल्स। अब वो इंटरवल्स क्या क्या होगा, एक माइनस इंफिनिटी से -2 तक, -2 से 3 तक, और 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो क्या क्या होगा सो ध्यान दोगे, माइनस इंफिनिटी से -2, ठीक है, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी, 1 2 3 इंटरवल आ गया। इसी 3 इंटरवल में हमें चेक करना है कि कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव है और कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2। हम ऐसा मान लिए, हम मान लिए कि x जो है सो माइनस इंफिनिटी और -2 के बीच में है। तो ध्यान दोगे ये जो एफ डैश एक्स का ये जो रिजल्ट आया है x माइनस 3 का रिजल्ट, x माइनस 3 क्या हो, ये सोचना है अपने से कि माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच का कोई भी वैल्यू लेके देख लो तो क्या होगा वैल्यू, -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसा बहुत कुछ होगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दो क्या आएगा, -4 पुट कर दो, -5 पुट कर दो, -3 पुट कर दो, क्या आएगा रीडिंग इसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा। अब अगर इसके बाद हम x प्लस 2 को ले लेते हैं, इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले लिया जाए, -3 -4 -5 -6 कुछ भी लिया जाए और यहाँ पुट कर दिया जाए तो नेगेटिव होगा। यानी फाइनली इसका क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 आया जो कि पॉजिटिव है, फिर इसका रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया, फिर इसका रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी फाइनल इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, मतलब उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब इसका अगला कंडीशन में देखते हैं हम लोग, तो क्या आता है अगला कंडीशन, लेट x बिलोंग्स टू -2 से 3। -2 से 3 के बीच में अगर लेते हैं तो x माइनस 3 क्या आएगा। तो सबसे पहला चीज -2 से -3 के बीच में रीडिंग क्या आएगा, -1 0 1 2 ये सब आएगा। उसमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पुट किया जाए, -1 पुट किया जाए तो माइनस आएगा, 0 पुट किया जाए माइनस आएगा, 1 पुट किया जाए माइनस आएगा, 2 पुट किया जाए माइनस आएगा। यानी इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव आएगा। x प्लस 2 में पुट कर देते हैं तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, -1 तो क्या आएगा +1, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा +2, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी फाइनली एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये जो 6 है वो पॉजिटिव होगा, फिर ये x माइनस 3 का वैल्यू क्या आया तो नेगेटिव आया, फिर इसका वैल्यू क्या आया तो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा तो नेगेटिव आएगा। अब हम केस 3 में चले जाते हैं, तो केस 3 में क्या है, लेट x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी।
तो ये तो जनरल सी बात है कि अगर इसमें पॉजिटिव आया, ध्यान दोगे, अगर इसमें पॉजिटिव आया तो इसमें नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, लगभग 90% केसेस में ऐसा ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव आ चुका है, यहाँ नेगेटिव आ चुका है, अब इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, चेक कर सकते हो, x-3, ठीक है। 3 से इन्फिनिटी में क्या क्या आता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी आएगा, कोई भी रीडिंग यहाँ पर पुट कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि x+2 ले लेते हैं, ये भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, यानी ये फाइनली हमारा पॉजिटिव हो गया, तीनों रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आया। 3 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव आएगा, तो लास्ट में लिख दोगे hence fx is strictly increasing on, तो कहां से कहां तक, यहां भी इंक्रीजिंग और यहां भी इंक्रीजिंग, तो लिखेंगे -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, इन दोनों में इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3, ठीक है। अब अगर आपको यहां स्ट्रिक्टली वर्ड का यूज नहीं करना है तो यहां कैपिटल ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। यानी कोई भी फंक्शन में इंटरवल अगर निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो सबसे पहले उसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद उसे 0 पुट करके x का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को यहाँ पर नंबर लाइन में हम पुट कर देंगे, तो -2 आया और +3 आया, इससे क्या हुआ, इसका कितना हिस्सा बना, -∞ से -2 तक एक हिस्सा, -2 से 3 दूसरा हिस्सा, 3 से इन्फिनिटी तीसरा हिस्सा, ठीक है। अब इन तीनों हिस्से में बारी बारी हम चेक करेंगे इसका वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव। तो पहला हिस्सा हम ले लिए -∞ से -2, -∞ से क्या ले लिए, तो -2 लिए। अब -∞ से -2 के बीच में क्या क्या आ सकता है रीडिंग, -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें इसी को चेक करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो इसका 3 टर्म है, ये 6 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब देखना है ये दोनों का क्या होगा, तो इसका वैल्यू, इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, -3 पुट करो यहाँ पर, -3 -6 होगा, -4 ले लो, -4 -3 -7 होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। यहाँ पुट करो -3 तो -1 आएगा, -4 तो -2 आएगा, -5 तो -3 आएगा, मतलब माइनस ही आएगा। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद हम सेकेंड कंडीशन में जाते हैं, कहाँ पर, तो -2 से 3 में। -2 से 3 के बीच में क्या क्या आता है, तो -1 आता है, 0 आता है, 1 2 ऐसा कुछ आता है। तो अगर यहाँ -1 पुट करेंगे तो -4 होगा, 0 पुट करेंगे तो -3 होगा, 1 पुट करेंगे तो -2 होगा, 2 पुट करेंगे तो -1 होगा। दैट इज ये हर हाल में हमारा नेगेटिव ही होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो फाइनली ये नेगेटिव हो गया और इस रिजल्ट में हमारा ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव 2 रिजल्ट में आया, कहाँ पर, तो -∞ से -2 में और फिर 3 से इन्फिनिटी में। इसलिए ये 2 इंटरवल को हम यहाँ पर लिखे हैं इंक्रीजिंग के लिए और बीच में यूनियन लगा दिए, और बाकी उसमें वो क्या आ गया, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 में ध्यान दोगे, इसे क्या करना है, तो इसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना है, पता लगा लेना है कि आखिर इसे इंटीग्रेट अगर करना है तो कौन सा प्रॉपर्टी से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अगर एनसीईआरटी बुक के अनुसार आप अगर सॉल्व कर रहे हो तो 7.1 7.2 से नहीं बनेगा, 7.3 से भी नहीं बनेगा, ये 7.4 का है, ठीक है। 7.4 यानी सम स्पेशल इंटीग्रल वाले क्वेश्चन से बनेगा। तो सम स्पेशल इंटीग्रल वाले क्वेश्चन में सबसे पहला चीज कि ये जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर को आप रफ में डिफरेंशिएट कर लो पहले। तो इस डिनोमिनेटर को रफ में डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, सो ध्यान दोगे, x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, 2x इंटू 2 4x होगा, इसका 1 आएगा और इसका 0 आएगा, यानी 4x + 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4x + 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 4x + 1।
तो किसी भी तरीके से ये जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में 4x+1 हमें लाना है। तो x में तो 4 है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 डिवाइड कर देंगे और 4 जो है सो अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 4 डिवाइड करके 4 मल्टीप्लाई कर दिए। अब ध्यान दोगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x+4, बट हमें तो 4x+1 चाहिए था ना, क्योंकि नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने से 4x+1 आ रहा है। तो इसे हम लोग अब क्या करेंगे, सो ध्यान दोगे, इसे 4x+1 और प्लस में 3 अलग से कर दिए। ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में जो है अंडर रूट के साथ, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 4x+1 में और 3 में अलग से। ठीक है, अलग से डिवाइड कर दिए और इसी को हम 3 में भी अलग से डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx इसमें ले आते हैं। अब इसके बाद ये जो 1/4 है और ये इंटीग्रेशन है, इसमें ले आते हैं। तो ध्यान दोगे 1/4 इंटीग्रेशन 3/√2x² + x - 3। अब इसे हम I1 लेट कर लेते हैं और इसे I2 और प्लस में c। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 को अलग से सॉल्व कर लेंगे, I2 को अलग से सॉल्व कर लेंगे और दोनों का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर जो है सो रख देंगे। ध्यान दोगे, तो सबसे पहले I1, ये है मेरा I1 1/4 इंटीग्रेशन 4x+1 डिवाइडेड बाय ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक्चुअली ये जो टर्म जो आता है ना, ये 7.2 में चला जाता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। तो नीचे वाले को पुट करेंगे, रूट छोड़ करके बाकी को हम यहां पर लेट कर लेते हैं y। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या आ जाएगा 4x और इसका क्या आ जाएगा +1 और इसका क्या आ जाएगा dy/dx। तो उस dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy। तो ध्यान दोगे 4x+1 इंटू dx, 4x+1 इंटू dx का वैल्यू क्या आ गया dy, यानी इसका इसके बदले में हम dy रख देंगे। dy और यहां पर y पुट करेंगे तो √y हो जाएगा, √y आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दोगे, ये जो √y है, √y का मतलब क्या होता है, तो पावर 1/2, ये पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे। अब अगर हम लोग इसे यहां पर इंटीग्रेट कर देते हैं, ध्यान दोगे हम यहीं पर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो y का पावर -1/2 जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर जो है सो 1 बढ़ जाता है, -1/2 में 1 + 1 होगा। ठीक है,
और फिर वही चीज़ नीचे आ जाता है। इतना तो पता होगा आप लोग को। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, अगर इंटीग्रेशन में कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो इंटीग्रेशन का A to Z सॉल्यूशन 12th क्लास का हम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही धीरे धीरे स्लो मोशन में एक एक टॉपिक को जीरो से लेकर के चले हैं और समझाते हुए गए हैं। एक बार जरूर देखोगे जा करके वीडियो में, तो ताकि आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसे हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो ध्यान दो क्या आएगा, इसका y का पावर आ जाएगा 1/2 और नीचे भी आ जाएगा 1/2। 1/2 से ये कट जाएगा तो 1/2 बचेगा और इसका रूट y हो जाएगा, यानी 1/2 अंडर रूट y। ठीक है, अब y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू तो मेरा यही है 2x² प्लस x माइनस 3, 2x² प्लस x माइनस 3 ये आ गया। ये हमारा I1 का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस I2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दोगे इधर, I2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम I2 को ले लेते हैं। I2 का वैल्यू है, ध्यान दोगे यहाँ पर, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो x² वाला जो टर्म है उसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये जो x² वाला जो टर्म है इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहां से हम लोग 2 को बाहर ले लेंगे, तो x² हो गया, यहां पर आ जाएगा x/2 और यहां पर आ जाएगा -3/2। ये रूट से बाहर आ जाएगा तो √2 हो जाएगा। अब बाकी ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसे हम होल स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, टू इंटू एक्स इंटू 1/4 हो जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये 1/4 का स्क्वायर चाहिए अलग से, फिर इसे माइनस भी कर देंगे, मतलब इसे हम ऐड भी कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए और -3/2 को उतार दिए। फिर हम आपको बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इंटीग्रेशन का जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसको एक बार जरूर देखोगे आप लोग। ये बाहर आ जाएगा तो 3/4 √2 हो गया। तो यहां से आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² यानी x प्लस 1/4 का स्क्वायर। माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, 1/4 का 1/16 और इसका प्लस में 3/2। अब यहां ध्यान दोगे, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसे अगर सॉल्व करोगे तो इसका आ जाएगा 25/16। जिसे हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, सो ध्यान दोगे, x प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर। इसमें अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ध्यान दोगे। फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन √x²
माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग मोड, ये पूरा एक्स है, एक्स प्लस 1/4, फिर प्लस अंडर रूट मतलब क्या, जो यहाँ पर है वही आ जाएगा, एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करते हो 3/4√2 एक्स प्लस 1/4, इसका क्या होगा, इसे सॉल्व करने से जो क्वेश्चन में हमारा था 2x स्क्वायर, और नहीं तो रिजल्ट क्या था x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा। अब यहां से जब हम लोग I1 और I2 फाइंड कर चुके हैं, तो ये जो इक्वेशन 1 था हमारा, इस इक्वेशन 1 में दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, और क्या लिखेंगे यहाँ पर आई, फिर उसके बाद I1 का वैल्यू, तो I1 का वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे, तो I1 का वैल्यू मेरा ये था 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस, फिर इसके बाद I2 का वैल्यू ये आया है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 3/4√2 लॉग मोड x प्लस 1/4, फिर प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 3/2 और प्लस में c, ये आ जाएगा। और अगर इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत होता है तो इंटीग्रेशन को बहुत डिटेल पूर्वक हम एक एक क्वेश्चन को बताया गया है, उसको ध्यान से एक बार देखोगे, अलग अलग लेक्चर में करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान दोगे। शो करना है कि इसका जो वैल्यू है वो 0 आना चाहिए। तो एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो डिफिनिट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी है, उस डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी से ये हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं आई, ठीक है, इसे हम लोग आई लेट कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी आप लोग को बता दें कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर 0 to a है इंटीग्रेशन में fx dx है, ठीक है, ये अगर ये है तो इसमें हम लोग क्या लिखते थे, लिमिट तो हमारा यही रहता था, और ये जो फंक्शन fx है हमारा, x में x के जगह पर अपर लिमिट माइनस x ये होता था। ठीक है, ये यानी अपर लिमिट माइनस एक्स होगा जहां जहां पर एक्स है वहां। तो इसका अगर हम यूज कर दें, अगर हम इसका यूज कर दें, ठीक है, यहां पर, तो ध्यान दोगे क्या आ जाएगा, 0, यहां पर π/2। ठीक है, यहां क्या आएगा कि क्या बताया गया, जहां पर x है वहां क्या होगा, अपर लिमिट माइनस एक्स, ये अपर लिमिट यहां पर आ जाएगा माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर माइनस यहां पर क्या आएगा, तो cos π/2 माइनस एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1 में तो 1 रह जाएगा। अब ये जो x है यहां भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस, यहां पर भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ध्यान दोगे क्या है, सो प्रॉपर्टी ये है कि फंक्शन में यानी fx में x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहां भी अपर लिमिट π/2 है, तो यहां पर π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स हर जगह हो गया। तो अगर 11th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे आप लोग, तो इसका वैल्यू आ जाएगा cos x और इसका वैल्यू आ जाएगा sin x, इसका हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा sin x।
अब अगर इस क्वेश्चन से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए, तो ये जो माइनस है वो प्लस होके आगे आ जाएगा और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ये जो इंटू में है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये आ गया। ध्यान दोगे ये एक्चुअली में आया क्या, ये जो वही आया जो हमारा क्वेश्चन था। ध्यान दोगे ये जो क्वेश्चन था वही आया, मतलब आई आ गया। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो आई लिख सकते हैं। अब इस आई को इधर हम प्लस में ले आते हैं, तो 2i इक्वल टू क्या आ गया, 0, दैट इज आई इक्वल टू हमारा 0 आ गया। हमें यही तो दिखाना था, इसी को तो आई बोला गया। आई का वैल्यू हमारा 0 आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 43 में यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। यानी ये पैराबोला और ये लाइन से जो एरिया बॉन्डेड होगा, जो रीजन जो होगा बॉन्डेड, उसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहला चीज ये क्या है, ये पैराबोला है। किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो यहां पर लिख सकते हो पैराबोला 1 इज symmetrical about x axis and passing through origin। तो इसे अगर ड्रॉ करते हो ऐसा होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ऑरिजिन। और एक लाइन है x इक्वल टू 4, ये इसे हम ले लेते हैं x इक्वल टू, ये है लाइन हमारा सॉरी x इक्वल टू 4। तो क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोला एंड लाइन। ये पैराबोला और ये लाइन से जो एरिया जो रीजन बॉन्डेड है वो निकालना है, यानी हमें ये निकालना है। यानी ये हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है हमारा, इस लाइन के अबव ये एरिया निकाल करके इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले ये एरिया हम लोग निकालेंगे। इसके लिए यहाँ पर x का वैल्यू 0 है और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, तो 4 है। ठीक है, तो ध्यान दोगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या होगा, तो अगर हम लिमिट 0 से 4 लेते हैं, लिमिट 0 से 4 अगर लेते हैं तो सिर्फ ऊपर वाला ये एरिया आएगा ये, और यहाँ पर y dx लेना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट x का ले रहे हैं इसलिए dx आया और y आया, और पूरा एरिया निकालना है इसलिए इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, y का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये इसमें अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर से ध्यान दोगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट 16x dx। ये रूट से बाहर आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। और ये जो रूट x है उसे हम लिख सकते हैं x to the power 1/2। अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो x to the power आ जाएगा 3/2 और वही 3/2 नीचे चला आएगा और लिमिट 0 से 4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3/2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, 16/3। और इस 4 को यहाँ पुट करोगे, 4 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2। ठीक है, इसे लिख सकते हो 2 का पावर 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का पावर 3 का 8 बचेगा। वन 128 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका एरिया।
क्वेश्चन नंबर 44 में ध्यान दोगे, सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखोगे कि आखिर ये इक्वेशन है क्या, ये है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारा इस रूप में अगर रहता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप हम लोग IF फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन pdx, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखोगे, इस रूप में जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये जो p है, ये जो q है, ये कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए। तो अब इस तक कर लेने के बाद इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो जनरल सॉल्यूशन YIF इक्वल टू इंटीग्रेशन QIF इंटू dx होता है। ये सब फॉर्मूला बता चुके हैं हम, बहुत पहले ही बता चुके हैं, बट इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं, ध्यान दोगे। तो अगर इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ y के साथ -1 मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, मतलब इस रूप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू -1 आएगा, p इक्वल टू -1, और q इक्वल टू आ जाएगा x ई टू दी पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग IF फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो IF क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन pdx, ऐसा होता है। तो p का वैल्यू है -1 dx, तो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर -x आ जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन इज YIF इक्वल टू इंटीग्रेशन QIF dx। IF का वैल्यू क्या है, तो ध्यान दोगे, IF का वैल्यू है e टू दी पावर -x। Q का वैल्यू क्या है, तो x e टू दी पावर x, IF का वैल्यू e टू दी पावर -x। तो ये e टू दी पावर x और e टू दी पावर -x एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर एक दूसरे को अगर कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा, x dx बचेगा, जिसे हम लोग x² 2 + c लिख सकते हैं। अब यहां डिवाइड कर दें, अगर हम डिवाइडिंग बाई e टू दी पावर -x, माइनस है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम डिवाइड कर दें तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो y आ जाएगा, यहां पर डिवाइड हो जाएगा x² 2 e टू दी पावर -x प्लस cy e टू दी पावर -x। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो e टू दी पावर -x है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये भी हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो c e टू दी पावर x आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में ध्यान दोगे, दी वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर हैव दी पोजीशन वेक्टर, यानी एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, जिसका 3 वर्टेक्स ABC का पोजीशन वेक्टर हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फाइंड द एंगल ABC, एंगल हमें ABC फाइंड करना है, ध्यान दोगे। हमें ये एंगल, एक ट्रायंगल है ये हमारा, ठीक है, ABC, हमें ये ट्रायंगल का ये जो एंगल होगा B, हमें ये फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने से पहले वेक्टर का थोड़ा सा प्रॉपर्टी में ध्यान दोगे आप लोग। एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर हमारा A है तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अगर नहीं पढ़े हो तो वेक्टर का पूरा लेक्चर हम अपलोड किए हुए हैं पूरा कोर्स के साथ, उसको एक बार जरूर देखोगे। ए डॉट बी का होता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, यानी जिन दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना है,
उसी दो वेक्टर का डॉट कर लेंगे, उसका मोड ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें वेक्टर बी ए चाहिए और वेक्टर बी सी चाहिए, ठीक है, वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। तो ध्यान दोगे सबसे पहले यहाँ पर हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, ए का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा यहाँ से आई प्लस 2j प्लस 3k। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो आएगा हमारा यहाँ से माइनस आई आएगा, बाकी जे और के में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। फिर इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में आई जीरो हो जाएगा, जे आ जाएगा हमारा जे प्लस 2k, ठीक है, ये आ गया। हमें क्या चाहिए तो वेक्टर बी ए चाहिए। तो सबसे पहले वेक्टर बी ए हम फाइंड करते हैं। तो इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर। तो ए का क्या आया है, तो यहां से ए का हमारा दिया हुआ है ये चीज आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, माइनस बी और फिर से माइनस आई, ठीक है। तो ध्यान दोगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आई को यहां प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 3k। किसका वैल्यू आ गया, तो बी ए का वैल्यू आ गया। अब हम लोग बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे सिमिलरली। तो बी सी इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजिशन वेक्टर ये है हमारा जे प्लस 2k, ठीक है, माइनस फिर बी का पोजीशन वेक्टर लेंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर तो फिर से मेरा माइनस आई। तो ध्यान दोगे ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा आई, माइनस माइनस प्लस हो गया तो आई को आगे लिख दिए, प्लस में जे और प्लस 2k। ध्यान दोगे ये सब कुछ आ चुका है, बी ए आ गया और बी सी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। बी ए डॉट बी सी, बी ए डॉट बी सी। तो बी ए का वैल्यू हमारा ये है 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट, फिर बीसी, बीसी का यहां से आ गया i प्लस जे प्लस 2k, ये आ गया। अब इसमें हम लोग इसका डॉट कैसे निकालते हैं, जो डॉट का प्रॉपर्टी है i का कोएफिशिएंट 2 लेंगे, i का कोएफिशिएंट 1 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, j का कोएफिशिएंट 1 और j का कोएफिशिएंट यहाँ सॉरी j का कोएफिशिएंट 2 और यहाँ से 1, 2 इंटू 1, k का कोएफिशिएंट 3 और k का कोएफिशिएंट 2। मतलब लाइक कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके उसे ऐड कर देना है। तो इसका आ जाएगा 2 प्लस 6 यानी 10 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से बी ए का मोड फाइंड कर लेंगे। बी ए का मोड, तो बी ए का मोड क्या होगा, अंडर रूट, मोड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लेते हैं 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 4 9, 4 प्लस 4 और 9, तो कितना आ जाएगा यहां से 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो इसका हो गया 4, इसका हो गया 4, इसका हो गया 9 यानी 17 आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं बीसी का मोड, बीसी का मोड अंडर रूट, बीसी में क्या है आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट 1, के का कोएफिशिएंट 1 यानी 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ध्यान दोगे अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं तो कॉस थीटा के जहां पर कॉस एंगल ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। कॉस तो कॉस रह गया, थीटा में एंगल ए बी सी ले लिए। अब ए डॉट बी में हम क्या लेंगे, बी ए डॉट बी सी, क्या लेंगे बी ए डॉट बी सी, और नीचे मोड ऑफ बी ए,
और मोड ऑफ BC ये ले लिए। अब इसका मोड का वैल्यू 10 आया है, 10 पुट कर दिए, और BA का मोड 17 आया है, और BC का मोड 6 आया है। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करते हो 10 दोनों में रूट है, मल्टीप्लाई भी है, अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया। अब अगर हमें यहां से एंगल फाइंड करना है, एंगल ABC, ठीक है, अगर यहां से हमें एंगल फाइंड करना हो तो ये जो कॉस है उधर इनवर्स में चला जाएगा, कॉस इनवर्स 10 बाय √102, कॉस इनवर्स यहां क्या लग जाएगा, तो इनवर्स लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में ध्यान दोगे, इफ y इक्वल टू 500e⁻7 प्लस 600e⁻−7x देन सो दैट, इसका जो डबल डेरिवेटिव्स है वो 49 इंटू वाई के बराबर आएगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx, तो इधर भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लस 600e⁻−7x, अब इसे हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो 500 बाहर लेंगे और e⁻7x। अब जब इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिवाइड में चैन रूल अप्लाई करोगे तो नीचे 7x आएगा, क्योंकि e⁻ को जो पावर रहता है वो नीचे होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर चैन रूल अप्लाई करके दिखाना जरूरी नहीं है। प्लस इसमें 600 कॉमन आएगा और e⁻−7x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका भी एंगल नीचे आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगा -7x। चेन रूल अप्लाई कर दिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल का तो यही रहता है, x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 7 प्लस फिर 600, इसका भी वही रहेगा, इसका 1 हो जाएगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएट करोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें भी डबल डेरिवेटिव्स हो जाएगा। जैसे ही इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव्स हो जाएगा। अब ध्यान दोगे, जब इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव्स आ जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करोगे तो 500 तो कांस्टेंट है, इसका e⁻7x हो जाएगा, और जिस प्रकार से इसे डिफरेंशिएट करने से इंटू में 7 आया था तो फिर से इंटू में 7 आएगा तो हो जाएगा 49। इसमें भी 600 कॉमन चला जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे -7x आएगा, फिर से -7 आएगा तो प्लस में 49 आ जाएगा। 49 से 49 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 500 e⁻7x, फिर यहाँ से 600 e⁻7x, ठीक है। अब इसे ध्यान दोगे, इसका वैल्यू क्या है तो y है, हमें ये शो करना था। 49 आ गया और इसका वैल्यू क्या है y, हमें इसी को शो करना था। तो ये था हमारा 2024 वाले बच्चों के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई मैथमेटिक्स का जो मॉडल सेट है उसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह का और सा लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए बना करके लेके आएँ, ठीक है। और अगर कहीं भी दिक्कत हुई है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस चीज़ को अगले क्लास में ध्यान रखा जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम स्पेशल अलग से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको फिर से बताएंगे, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हो ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको बता सकें। 9835 93
97N90 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी अदर्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए, किसी भी समस्या को लेकर आप 11th 12th से रिलेटेड या बीएससी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक को लेकर के आप इसे संपर्क कर सकते हो, ताकि उसका सॉल्यूशन आपको समय पर आपके लिए प्राप्त कराया जाए। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब इसी मॉडल सेट का जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लेकर के हम अगले क्लास में आएंगे।